फिजियोलॉजी के अंदर जितने डिसऑर्डर है ना, सब देखेंगे एक ही वीडियो में। इसमें चैप्टर हमारे होते हैं ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और एक और होता है हमारा जिसमें डिसऑर्डर होते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इन 4 चैप्टर में हमारे डिसऑर्डर होते हैं। इन चारों वीडियो को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। इसके डिसऑर्डर हमारे कौन कौन से होते हैं? अस्थमा। अस्थमा में क्या क्या है हमारा पूछते हैं ये बताओ। डिफिकल्टी इन ब्रीथ, मतलब अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होती है। वीजिंग मतलब गड़गड़ाहट होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अस्थमा अगर कुछ कहीं भी 3 वर्ड आपको दिखे तो आंसर जाएगा हमारा अस्थमा, ठीक है। अब आ गया इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा की याद करने की ट्रिक है, मतलब कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीमा नाम की कोई लड़की है जो कि सिगरेट बहुत पीती है, ये रहा सिगरेट स्मोक, और सिगरेट के नशे में उनने एक वॉल पे टक्कर मार दी दीवार पे, वो डैमेज हो गई, ठीक है। इसकी ट्रिक यही है। क्रोनिक डिसऑर्डर कहीं भी लिखा हुआ आंसर जाएगा इम्फाइसीमा। अल्वलाई वॉल गेट डैमेज विच रिड्यूस सरफेस एरिया, आंसर जाएगा इम्फाइसीमा। मेजर कोज सिगरेट स्मोकिंग, ये सीमा सिगरेट पीती थी, आंसर जाएगा इम्फाइसीमा। अब ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, सीन इन इंडस्ट्री वर्कर, मतलब जो कारखाने वगैरह होते हैं उसमें धूल की मिट्टी कितनी होती है, सालों से काम करते हैं, ये हमारे इसमें आएगा। लॉन्ग एक्सपोज टू डस्ट कोज इन्फ्लेमेशन एंड वही जो सालों से काम कर रहे हैं। फाइब्रोसिस इन प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोस टिश्यू, कहीं भी लाइन लिखी हुई, आंसर क्या जाएगा ऑक्यूपेशन डिसऑर्डर, ठीक है। ब्रीथिंग और एक्सचेंज गैस में यही डिसऑर्डर थे हमारे। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, आ गया। इसमें हमारे क्या क्या डिसऑर्डर है देखते हैं एक ही वीडियो में। सबसे पहले हाइपरटेंशन याद रखना है। हाइपरटेंशन मतलब हाइपर, कोई हाइपर हो गया एकदम, उसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी एनसीईआरटी में लिखा हुआ कितना होता है? 120 से 80, ये पूछ सकता है। अब आइए कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसी का दूसरा नाम है ये आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ईटीसी, मतलब वेसल डेट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल, मतलब वेसल जो सप्लाई कर रहा है ब्लड को हार्ट टू हार्ट मसल, इसे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल ईटीसी। कहीं भी लाइन लिखी हो आंसर जाएगा ये, ठीक है। एक्वायर्ड चेस्ट पेन कहीं भी लिखा हुआ हो, ये तो पीवाईक्यू में 2 बार पूछे भी गया है। एक्वायर्ड चेस्ट पेन में क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस, में याद रखा है, ए से एक्यूट, ए से एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अब आगे हार्ट अटैक, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, मतलब अटैक मतलब क्या होता है? मतलब मारना, मारते किसको जो आपस में लड़ाई होती है, फिर उसमें किसी की मौत भी होती है, मौत मतलब डेथ। हार्ट अटैक में डेथ ऑफ हार्ट मसल, ठीक है। अब हार्ट फेलियर में फेल वर्ड पकड़ लो बस, ठीक है। हार्ट फेल टू पंप टू ब्लड एफिशिएंसी, इसमें देखो फेल आ रहा है, इसमें भी फेल आ रहा है। अब कार्डियक अरेस्ट, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उससे क्या बोलती है? स्टॉप। तो इसमें क्या जाएगा? हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली, ठीक है। ये अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें आता है ग्लूकोसोरिया, ग्लूकोज इन यूरिन जाएगा, इसका अगर पूछे। कीटोनुरिया में क्या होता है? कीटोन बॉडीज इन यूरिन होता है। इन ग्लूकोसोरिया, कीटोनुरिया आर इंडिकेटिव डायबिटीज़ पेशेंट में होता है, ये दोनों मिला के जब भी आते हैं समझ लो डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है। अब आता है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें क्या होता है? आइटिस, मतलब पूरी बायोलॉजी में कहीं भी लिखा हो आइटिस, कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी, ठीक है, आंसर आएगा यही। रीनल कैलकुली, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्ट ऑक्सलेट, ऑक्सलेट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये बताओ कौन सा सोल्ट यूज होता है? ऑक्सलेट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जांपल। रीनल फेलर, किडनी फेलर, ठीक है, रीनल का दूसरा नाम किडनी होता है, जाहिर सी बात है। यूरिया इन ब्लड, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये एक हमारा यूरीमिया, एक हमारा कीटोनिया, इसमें कन्फ्यूजन आता है कीटोनिन यूरिन बॉडीज, तो इन दोनों को ध्यान रखना। यूरोमिया यूरिन इन ब्लड, ठीक है, यूरोमिया यूरिन इन ब्लड, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के डिसऑर्डर देखेंगे। इसमें क्या डिसऑर्डर होते हैं? डिसऑर्डर ऑफ मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। क्या लिखा है? मायस्थेनिया ग्रेवियस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्ट न्यूरो मसल जंक्शन, ठीक है। कहीं भी ये लाइन लिखी हो आंसर आएगा ये। मस्कुलर डायस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, कहीं भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूछे या फिर इसके बारे में तो आंसर ये जाएगा। टैटिनी रैपिड स्पम वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा रहा हूँ उसके आगे में। आर्थराइटिस क्या होता है? मैंने बताया था आइटिस पूरी बायोलॉजी में कहीं भी लिखा हो उसका आंसर क्या जाएगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ, ठीक है। आइटिस का मतलब यही होता है। गोट एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड, ठीक है। अब लास्ट वाला ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, डिक्रीज, ठीक है। हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में यही डिसऑर्डर थे, एक ही वीडियो में हमने देख लिया। थैंक यू।